हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। आप सभी की जो भी जेन्युइन इच्छाएं हैं महादेव जी बहुत जल्दी उन्हें पूरी करें, यही दुआ है उनके चरणों में। और आप जिस भी डिवाइन पावर को मानते हो उनकी ब्लेसिंग्स आप पर सदैव बनी रहे, ये भी प्रार्थना है आप सभी के लिए। आज हम चेक करेंगे गाइस कि आपके जो भी एनिमीज़ हैं, जो आपके दुश्मन हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है। तो गाइस ये जो कोई भी आप जिसे थर्ड पार्टी हम बोलते हैं वो लोग हैं, चाहे कोई हिडन एनिमीज़ है जो आपके दुश्मन बने हुए हैं लोग, इन लोगों ने ना आपको बहुत ही ज़्यादा स्टक करके रखने की कोशिश की है। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा ऐसे षड्यंत्र रचे थे और उनके षड्यंत्र में आपको फंसाने की कोशिश की गई। इन लोगों को ये लग रहा था कि उन लोगों ने जो भी चाल चली है या जिस तरीके से आपकी मैरिड लाइफ को ख़राब करने की कोशिश की है, आप अगर आपके पार्टनर से लव मैरिज करना चाहते हो तो वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की है, आपके फाइनेंसिस को ब्लॉक करने की कोशिश की है, अगर आपके बच्चे हैं तो उनके करियर को ख़राब करने की कोशिश की है, उनके सक्सेस में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश की है, आपके घर परिवार में लड़ाई झगड़े करवाने की कोशिश की गई है। तो ये सब आपके दुश्मनों की जो चाल है ना वो पूरी तरीके से असफल हो चुकी है गाइस। पूरी तरीके से इन लोगों के हाथों में फेलियर लगा है और आपके जो भी दुश्मन है करंटली बहुत ही ज़्यादा सैड एनर्जीज़ में है। पास्ट में ये जो लोग हैं ना गाइस, मेल फीमेल जितने भी लोग रहे हैं आपकी लाइफ में, घर परिवार के भी सदस्य है गाइस। ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर के ही घर वाले होते हैं, मतलब आपके पार्टनर के घर वाले वो तो अलग थर्ड पार्टी हैं, लेकिन कुछ घरों में आपके अपने ही आपके दुश्मन बने हुए हैं। ये वाली भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। जैसे कि किसी के अंकल होते हैं, चाचा होते हैं, बड़े चाचा, या कोई फैमिली में ही गाइस कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर दिखाई दे रही। तो ये जो भी लोग हैं ना जो आपकी फैमिली से इनसिक्योरिटी फील करते हैं, आपसे जेलसी रखते हैं, जो भी ये नेगेटिव लोग हैं, इन्हें हमेशा यही चाह रहे थे ये कि आप हमेशा ना फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस में ही रहो, आपकी लाइफ में कभी भी तरक्की ना हो, आप हमेशा स्ट्रगल करते ही रहो। और ये देखने में ही इन लोगों को सुकून मिलता था। आपके बच्चे अगर आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो इन्हें सुकून मिलता था, या फिर आपकी मैरिड लाइफ में आपको परेशान देखकर इन्हीं लोगों ने आपके और आपके पार्टनर के बीच में लड़ाई झगड़े करवाए, ब्लैक मैजिक्स करवाए, आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश किया और बहुत मज़े लिए। इन लोगों को पास्ट में तो मज़े लिए हैं लेकिन अब इन्हें सज़ा मिल रही है उन सब चीज़ों की, वो अलग बात है। तो ये जो लोग हैं ना गाइस, इन लोगों ने हमेशा यही चाहा है कि ना आपके पार्टनर खुश रहे ना आप खुश रहो। आपकी लव लाइफ से बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर जेलसी होल्ड करते हैं, बहुत ही ज़्यादा जेलसी। और ये लोग जो है ना गाइस, ये सो कॉल्ड फ्रेंड्स के रूप में है आपकी लाइफ में या आपके पार्टनर की लाइफ में। ये दिखाते हैं कि हम आपके वेल विशर्स हैं, हम आपके भलाई के लिए आपको बता रहे हैं, लेकिन इन लोगों के अंदर कहीं ना कहीं पर बहुत ज़्यादा जेलसी है गाइस। और ये बहुत ज़्यादा मतलब कुछ ना कुछ मेंटल मैनिपुलेशन करना, हमेशा ऐसी बातें बताना जिससे आपके पार्टनर का माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाए या आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाए, ये सब चीज़ें इन्होंने करने की कोशिश की है। अब हो क्या रहा है ना गाइस कि मेरे व्यूअर्स में से बहुत सारे व्यूअर्स का जो लक है ना, आपका लक अब आपके फेवर में आ चुका है। और आपके पार्टनर के भी स्टार्स यहाँ पर मुझे अच्छे दिखाई दे रहे हैं, जो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, एनर्जीज ट्रांसफॉर्म होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर देखो, आपका जो भी सेपरेशन था, नो कांटेक्ट था, या जो कुछ भी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस थे ना, वो हील हो रहे हैं गाइस। आपने जो भी एफर्ट्स लगाए हैं, जो आपने मतलब जो कुछ भी किया है ना लाइफ में एक स्टेबिलिटी पाने के लिए, वो चीज़ें अब फलित हो रही हैं।
तो डेस्टिनी अब आपके साइड में आ चुकी है, जिस वजह से आपका जो बैड लक है ना वो गुड लक में कन्वर्ट हो रहा है। और आपके जो दुश्मन है ना उनका जो पास्ट का गुड लक था वो बैड लक में उन्होंने खुद ने अपने कर्मा से कन्वर्ट कर लिया है। तो इंसान के कर्म ही उसका गुड लक और बैड लक अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपने जो अच्छा किया है उसका नतीजा आपकी लाइफ में गुड लक बनकर आ रहा है, और आपके दुश्मन ने जो नेगेटिव कारनामे किए हैं ना उसका बैड लक उन्होंने अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर दिया है। और इसी वजह से आपके जो दुश्मन है ना वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, काफ़ी ज़्यादा फियर की एनर्जीज़ में है, काफ़ी ज़्यादा बातें कर रहे हैं। यहाँ पर कोई फीमेल है गाइस, फीमेल एनर्जी है जो काफ़ी ज़्यादा टॉकेटिव है। इसे बहुत ज़्यादा बातें करना पसंद है, हद से ज़्यादा बातें करना, और बहुत ज़्यादा बड़ी आवाज़ में लाउडली बातें करना इसे पसंद है। ऐसी कोई फीमेल की एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। या फिर इसे गॉसिपिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, हर एक इंसान के बारे में गलत बोलना पसंद है। किसी के भी बारे में ये अच्छा नहीं बोलेगी, अच्छा नहीं सोचेगी, हर एक इंसान के बारे में कुछ ना कुछ गलत बोल देना और ख़ुद को ही सुपीरियर लोगों के सामने दिखाना कि मैं ही सब अच्छी हूँ। ये वाली फ़ीमेल को यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही। तो इस फीमेल ने भी अपनी लाइफ में बैड लक को अट्रैक्ट कर लिया है। इसने बैड लक को क्यों अट्रैक्ट किया है? बिकॉज़ इसने एक डिवाइन पावर के साथ खिलवाड़ किया है। और ये जो डिवाइन पावर है गाइज़ वो मेरे व्यूअर्स में से कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं कि आप एक एनर्जी होल्ड करते हो जो काफ़ी ज़्यादा प्योर है, राइट? आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी ऊर्जाएं प्रवाहित हो रही है ना जो काफ़ी ज़्यादा डिवाइन है, या फिर आपके इष्ट की कृपा आप पर बनी हुई है, आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, और आप हमेशा अच्छे कर्मों पर विश्वास करने वाले इंसान हो। और आपके साथ आपके दुश्मनों ने या स्पेसिफ़िकली इस किसी महिला ने ब्लैक मैजिक कर दिया या कुछ आपके खिलाफ रूमर स्प्रेड कर दिए, तो उसका नतीजा अब इसे भुगतने के लिए आ रहा है। इसके हेल्थ इश्यूज़ बढ़ रहे हैं, इसे कुछ ऐसा हेल्थ इशू हुआ है या होने वाला है जो बिल्कुल भी रिकवर नहीं होगा। ये इसका बैड लक इसने अट्रैक्ट किया है। इसके लाइफ में फाइनेंशियल लॉस की एनर्जीज़ है, कुछ ना कुछ पैसों की दिक्कतें करंटली इसकी लाइफ में मुझे दिखाई दे रही है। कुछ ऐसी हार्डशिप्स है गाइज़, नेगेटिव लाइफ में चीज़ें घटित होना, नेगेटिविटी अट्रैक्ट होना, ये सब चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं आपके दुश्मन, और ये सोच में डूबे हुए हैं कि आखिरकार आपकी लाइफ में ऐसा क्या मिरेकल हुआ है कि जिस वजह से आप पर किए गए रिचुअल्स, नेगेटिव रिचुअल्स का असर आप पर हो ही नहीं रहा है। इस सोच में कोई यहाँ पर डूबा है। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इन्होंने इतना सब कुछ करने के बाद भी आप इतने पावरफुली खड़े कैसे हो। तो आप खड़े इसलिए हो इतने ज़्यादा पावरफुली बिकॉज़ आप एक सच्चे इंसान हो, आप एक अच्छे इंसान हो, आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी प्रवाहित हो रही है। हो सकता है आप में से कुछ व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा चैरिटी कर रहे हैं, डोनेशन कर रहे हैं, आप गुड कर्मा अपनी तरफ मतलब क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। कोई यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स को खाना खिला रहा है, एनिमल्स को खाना खिला रहा है। तो ये जो कुछ भी आपके अच्छे कर्म है ना गाइज़, और ये एनर्जी जो मुझे पिक हो रही है ये आप बहुत सालों से करते आ रहे हो। ऐसा नहीं कि आप रिसेंटली ये सब चीज़ें स्टार्ट की है, सालों साल की एनर्जीज़ है। तो जो ये सालों साल आपने पॉजिटिव कर्मा क्रिएट किया है ना, अब उसका रिवॉर्ड मिलने का वक्त आ चुका है यहाँ पर आपकी लाइफ में। आप लोगों को एक ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हो ना, चाहे ये आपके एनिमीज़ है चाहे बाकी भी लोग हैं, लोगों को आप एक पावरफुल एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। जैसे कि आपके पास कुछ एक अथॉरिटी है, या तो सच में है या फिर आपकी कुछ पर्सनालिटी ही इस तरीके की है, मेल फीमेल आप जो कोई भी हो, आप एक ऐसी एनर्जी कैरी कर रहे हो ना जो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड एनर्जीज़ है, काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। हो सकता है पास्ट में आप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रहते थे, बहुत ज़्यादा आप गॉसिपिंग में इन्वॉल्व रहते थे, बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जीज़ आप लोगों को दे रहे थे, आप लोगों से एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे, लोगों पर आप डिपेंड थे, चाहे इमोशनली चाहे फाइनेंशियली।
तो अब आपकी लाइफ में ना चेंजेस आ रहे हैं और आप अब अपने आप में ही कंप्लीशन फील कर रहे हो। तो कंप्लीशन जब इंसान के अंदर आ जाता है ना, तो इंसान को ये जो लोअर वाइब्रेशनल चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि गॉसिप करना, इसके बारे में गलत बोलना, उसके बारे में गलत बोलना, इसका अफेयर चल रहा है, वो कहाँ पर क्या कर रहा है, इन चीज़ों में इंसान का इंटरेस्ट अपने आप ही ख़त्म होने लगता है जैसे जैसे आप हाई वाइब्रेशन में टैप इन करना शुरू कर देते हो। तो कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसे भी हैं जो काफ़ी ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में जा रहे हैं और आपकी ऊर्जा ना दुश्मनों को मिल रही है ना बाकी लोगों को मिल रही है, जिस वजह से सभी लोगों में एक अजब सी ही एक एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। आप लोगों को एकदम सीक्रेटिव एनर्जी में दिखाई दे रहे हो या फिर आपका नेचर ही कुछ इस तरीके का है कि आपको पसंद नहीं है कि आपके लाइफ की ज़्यादा चीज़ें लोगों को पता चले। जितना ज़रूरी है उतना ही आप बताते हो, या तो ये चेंज रिसेंटली आपके अंदर आया है। आप ज़्यादा लोगों को एंटरटेन नहीं कर रहे हो, आपकी एनर्जीज़ को आप सेव कर रहे हो, जो काफ़ी मतलब अच्छी बात है गाइज़, बहुत अच्छी बात है। नेगेटिव गॉसिपिंग में अगर इंसान इन्वॉल्व हो जाता है ना, तो खुद की एनर्जीज़ को भी ड्रेन कर लेता है। तो आप इस पॉजिटिव एनर्जी में हो, जो अच्छी बात है, और आपके अंदर ये जो बदलाव आ रहा है ना, वो आपके पार्टनर को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। आपके अंदर आने वाले बदलाव ही आपके पार्टनर को आपकी तरफ खींच रहे हैं। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। मिसिंग एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइस, राइट। और इसी वजह से बहुत सारे व्यूवर्स के पार्टनर्स ने थर्ड पार्टी से मूव ऑन करने का डिसीजन लिया है और इस वजह से भी थर्ड पार्टी को ट्रिगर मिला है। इसी वजह से थर्ड पार्टी सैड है, नेगेटिव है, ओवर थिंकिंग की एनर्जीज़ है। जो चीटिंग थर्ड पार्टी ने आपके साथ की, आपके पार्टनर के साथ की, अब उसका रिटर्न कर्मा उसे मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल एनर्जीज़ यही है गाइस कि आपके जो दुश्मन हैं, उन्होंने जो भी ट्रैप आपके लिए रचा था या अभी भी वो कोशिश में जारी है, तो उनकी कोई भी कोशिश यहाँ पर सफल नहीं होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। उनके हाथ बस फेलियर लगने वाला है। उनके सभी जो नकारात्मक जो भी इंटेंशंस थे, वो सब उन्हीं पर ही बैकफायर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप टेंशन ना लीजिए, आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस कीजिए। इन केस कोई लोअर वाइब्रेशन में यहाँ पर है, आप खुद सैड एनर्जीज़ में हो, तो खुद को हील कीजिए, खुद को मोटिवेट कीजिए, आपको जो भी पसंद है वो सब चीज़ें कीजिए और एंजॉय कीजिए गाइस। आपकी लाइफ है, रोना और नेगेटिविटी में रहना कितने समय करोगे आप? कुछ महीने ठीक है, अगर सालों साल आप सेम एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हो, सालों साल आप एक ही लूप में घूम रहे हो, तो गलती किसकी है? बाकी लोगों की नहीं है। आपके हाथ में है डिसीजन लेना कि मुझे अब इस नेगेटिविटी को ब्रेक करना है। जिन लोगों ने मेरे भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, जो लोग मेरी खुशियों को मतलब मेरी खुशियों में वो खुश नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे लोग मुझे नहीं चाहिए। अगर आपका पार्टनर आपको चीट करके किसी और की तरफ जा रहा है, तो ऐसा चीटर क्यों आपको आपकी लाइफ में चाहिए? उसे कर्मा मिलेगा, अगर वो आपका है तो लौट कर आएगा, अगर वो आपका नहीं है तो उससे बेहतर कोई आपकी लाइफ में यूनिवर्स ने सोचा होगा आपके लिए। तो रोने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव जो चीज़ें हैं ना, उस पर फोकस कीजिए, बिकॉज आप पॉजिटिव डिज़र्व करते हो। आप एक अच्छे इंसान हो तो आपकी लाइफ में अच्छा ही होगा। अगर आपने गलतियाँ की है तो फिर उस हिसाब से आपको लेसन्स भी मिलेंगे, वो लर्न भी आपको करना होगा। तो ये भी मैसेजेस है गाइस यहाँ पर। यही है रीडिंग। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।